नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती है जिसका नाम टुक टुक होता है। वो अनाथ होती है, उसका कोई नहीं होता है, वो अकेले ही रहती है। तभी अचानक एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। टुक टुक बहुत डर जाती है क्योंकि उसका घोंसला बहुत कमजोर होता है। तभी उसका घोंसला टूट के नीचे गिर जाता है क्योंकि बारिश बहुत तेज रहती है। टुक टुक उस बारिश में भीगने लगती है। वो बहुत दुखी हो जाती है और बारिश से बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो किसी से मदद मांगने की सोचती है। वो एक पक्षी के घर जाती है और उससे मदद मांगती है कि थोड़ी देर के लिए वो उसे अपने घर में जगह दे दे, लेकिन उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर वो दूसरे पक्षी के घर जाती है और उससे भी मदद मांगती है, लेकिन उसका मदद कोई नहीं करता है, उसे वहाँ से भी भगा दिया जाता है। वो बहुत दुखी हो जाती है और निराश होके वहाँ से भी लौट आती है। ऐसे ही वो सारे पक्षियों के घर मदद के लिए जाती है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिलती है। फिर वो दुखी होके वापस चली आती है। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही होती है। वो पूरी तरह से भीग गई होती है। उसे उसके अनाथ होने का बात याद आता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी तरफ एक बादल चल के आ रहा है। इससे वो बहुत डर जाती है। वो कहती है कि अरे बाप रे, ये बादल तो इधर ही आ रहा है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी वो बादल उससे कहता है कि मुझसे डरो मत बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वो तो मैंने देखा कि तुम बहुत रो रही थी, तो मैंने सोचा आके पूछ लूं कि रो क्यों रही हो। आखिर तुम रो क्यों रही हो बहन? इस पर टुक टुक उससे कहती है कि क्या बताऊं बादल भाई, मैं अनाथ हूँ और इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। इस पर बादल कहता है कि अरे टुक टुक बहन, तो तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? कहीं जाके छुप क्यों नहीं जाती हो बहन? इस पर टुक टुक उससे कहती है कि क्या बताऊं बादल भाई, जो मेरा छोटा सा घोंसला था वो भी इस बारिश में टूट के गिर गया। तो भीगू नहीं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, आप ही बताओ। इस पर बादल उससे कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ बहन, लेकिन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं, किसी के पास जाके छुप क्यों नहीं जाती हो? इस पर टुक टुक उससे कहती है कि बादल भाई, अब मैं क्या बताऊं, मैं सब पक्षियों के पास गई थी, लेकिन सबने मेरी मदद करने से मना कर दिया। मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और आज इतने मुसीबत में भी मेरा मदद कोई नहीं किया, मुझे सबने भगा दिया। इस पर बादल उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तो सुना है कि पक्षियों के बीच बहुत प्रेम रहता है, लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किसी की सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद भी वो किसी को ऐसे बेसहारा कैसे छोड़ सकता है? इस पर टुक टुक उससे कहती है कि अरे बादल भाई, इस दुनिया में सब मतलबी है, बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता है अच्छे से। इस पर बादल उससे कहता है कि टुक टुक बहन, ये जंगल बहुत बड़ा है, आप कहीं और जाके क्यों नहीं एक छोटा सा घर बना लेती हैं? छुपने के लिए कोई जगह क्यों नहीं ढूंढ लेती हैं? इससे आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। इस पर टुक टुक उससे कहती है कि बादल भाई, भले ही देखने को ये जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ एक भी जगह नहीं है जहाँ मैं छुप सकूं और घर बना सकूं, क्योंकि हर जगह बड़े बड़े पक्षियों ने कब्जा कर रखा है और वो लोग कोई भी चीज बहुत मोटे दाम में बेचते हैं। यहाँ तक कि हमें पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। जंगल के हर चीज पे उन लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ, थोड़ा सा इतना छोड़ के बाकी सब कुछ उनके कब्जे में ही है। और मैं गरीब, मेरी तो हैसियत भी नहीं है कि मैं दूसरा जगह खरीद पाऊँ और अपने लिए घर बना पाऊँ। यह सब सुन के बादल बहुत चिंतित हो जाता है और वो टुक टुक से कहता है कि ये तो बहुत शर्म की बात है, इतना कोई कैसे गिर सकता है और इतना कोई मतलबी कैसे हो सकता है? टुक टुक बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसे भीगते रही तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगी। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा आपके लिए।
इतना कह के बादल कुछ सोचने लगता है और फिर वो कहता है कि टुक टुक बहन, आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप मेरे ऊपर घर क्यों नहीं बना लेती हैं? इससे आप बारिश से बची रहेंगी और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वैसे मैं भी अकेला ही हूँ। अगर आप मेरे ऊपर घर बना लेती हैं तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे और बहुत खुशी से रहेंगे और आपको ऐसे भीगना भी नहीं पड़ेगा। यह राय टुक टुक को बहुत अच्छी लगती है और वो बादल के ऊपर घर बनाना शुरू कर देती है। आखिर टुक टुक के कड़ी मेहनत के बाद बादल के ऊपर घर बनके तैयार हो जाता है और टुक टुक उसमें बैठ जाती है। फिर बादल टुक टुक को लेके उड़ जाता है। टुक टुक आराम से घर में बैठ के सारा नजारा देखती है और वो अब भीगती भी नहीं है। फिर वो दोनों साथ ही रहने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चला जाता है और दोनों बहुत खुशी से रहने लगते हैं। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।